माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद उनकी विरासत को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दफना दिया। अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे नेताओं को लात मार के भगा देना चाहिए। जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, जबकि सांसद है, तो ऐसी भाषा किसी भी पार्टी के लिए वो छवि खराब करने के बराबर है। सोना खरीदना गलत काम है या थोड़ा मायने नहीं, सोना खरीदना गलत काम है। सोना खरीदना गलत काम नहीं है। पिजड़ा मजबूत है तो कभी पिजड़ा का काम सपा भाजपा के लिए कर देती है और कभी सपा के लिए भाजपा कर देती है। आज ये पीडीए के लोग उस लाइन को मिटाने का काम किए हैं। ये वही लोग हैं, ये अपनी न बहन को बहन मानते हैं, न मौसी को मौसी मानते हैं, न माँ को न माँ मानते हैं। कहीं अरे विपक्ष में सपा है, कहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में, कहीं उत्तर अरे प्रदेश कैसी बात कर रहे हैं आप देखिएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र छोड़ने वाली पार्टी है, ये तो क्लियर पूरा देश जान गया है। क्या यादव जी ऐसी बात कर रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूँ, अरे अखिलेश यादव कहीं विरोध कहीं पे नहीं आ रहे अरे हैं। समाजवादी का दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तब भी आप उस सोना खरीदी से बचिए। जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के एक सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और तमाम सारे प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। आज उसी विषय पे हमारी चर्चा है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ हैं कुछ जनता जनार्दन और कुछ नेताजी लोग। आइए हम उन्हीं लोगों से जानते हैं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा से टिप्पणी की गई समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी के पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने, जो कि महोबा के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। उन्होंने ऐसा शब्द बोला जो हम अपने महोदय, समाजवादी पार्टी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब तक जिंदा थे तब तक थी और जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक वो सांस्कारिक पार्टी थी, संस्कार था पार्टी में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद उनकी विरासत को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दफना दिया, पीडीए बनाया है। पीडीए बना करके अपने संस्कार को प्रदर्शित कर रहे हैं, परोस रहे हैं, बता रहे हैं कि ये है। तो नरेंद्र मोदी जी काहे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, ये कोई बात थोड़ी होती है। सोना और संस्कार की क्या तुलना है? उसीलिए उन्होंने अमर्यादित भाषा बोला। नहीं, मतलब देश का प्रधानमंत्री आपको सजेशन देगा कि आप गलत काम मत करिए या इस काम को मत, सोना खरीदना गलत काम है या थोड़ा मायने। नहीं, सोना खरीदना गलत काम है। सोना खरीदना गलत काम नहीं है। तब सोना खरीदने के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा आप कम खरीदिए, तेल थोड़ा कम खर्च करिए, क्योंकि अपनी ही जनता को कह रहे थे, किसी बाहर विदेश की जनता को नहीं कह रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जनता को कहा और जनता ने उस बात को माना, लेकिन पीडीए के लोग नहीं मान रहे तो ना माने, वो खरीदे ना, वो पूरा ट्रक सोना लाद के ले जाएं। उनको हम थोड़ी जाएंगे मना कर देंगे कि तुम ट्रक में मत सोना ला दो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सजेशन दिया है, मानने वाले लोग मान रहे हैं, नहीं मानने वाले लोग नहीं मान रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माँ बहन को गाली देगा। यही संस्कार है पीडीए का, जो माननीय मुलायम सिंह यादव लाइन खींच के गए थे। आज ये पीडीए के लोग उस लाइन को मिटाने का काम किए हैं। ये सब भूल गए। ये वही लोग हैं उर्दू पढ़ने वाले, इनको कुछ नहीं पता है। ये अपनी न बहन को बहन मानते हैं, न मौसी को मौसी मानते हैं, न माँ को न माँ मानते हैं। ये वही लोग हैं। इनको इनके अंदर कोई अजेंद्र सिंह लोधी, हाँ, वही सब पीडीए के लोग हैं। पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं। अच्छा, इनके अंदर संस्कार न है, न रहेगा, न था। जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक सांस्कारिक पार्टी थी। कोई अपशब्द नहीं बोलता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो जाते थे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, लीडर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी हूँ, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मैं तारीफ करता था उस समय भी और आज भी। उनके अंदर एक संस्कार था और पार्टी का कोई व्यक्ति अगर गंदा शब्द निकालता था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसको डांटते थे, फटकारते थे। एक बार दोबारा आ रहा हूँ। एक बार ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी जो सांसद हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की अमर्यादित भाषा बोले, क्या ये सही है? भाजपा से या सपा से अगर मर्यादा का उम्मीद करते हैं, जो महिलाओं की असमत से खेलते हैं, समाजवादी, ये दोनों दल, दोनों इनके ये बीजेपी और भाजपा, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। केवल ये उनका कवच है, ये पिजड़ा और तोता का इनका संबंध है। अगर
पिजड़ा मजबूत है तो कभी पिजड़ा का काम सपा भाजपा के लिए कर देती है और कभी सपा के लिए भाजपा कर देती है। तो इनका यही कल्चर है। ये जब सिद्धांत की बात करते हैं, जब आदर्श की बात करते हैं, जब आवाम की बात करते हैं, जब शिष्टाचार की बात करते हैं, जब अपनत्व की बात करते हैं, जब राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान जो है उस समाज में ज्ञान दे रहा है जहां अज्ञानियों का जमात खड़ी है। तो कारण ये है कि ये मेरे भाई ने कहा कि पीडीए ने कहा कि फलाना। अब सवाल असली ये मुद्दा का है कि सोना क्या है साहब। ये प्रधानमंत्री तो 1 साल पहले कह रहे थे कि भाइयों बहनों याद रखना, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप लोगों का मंगल सूत्र छोड़ लेगी। भैया कांग्रेस की तो सरकार नहीं आई। दुर्भाग्य आपका कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई होती, आज इस पहलू को राष्ट्र के पटल पर अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी रखते, आज खड़गे साहब रखते, तो ये प्रधानमंत्री सड़क पर आकर के कहते कि साहब ये तो मैंने पहले राष्ट्र को संबोधित किया था कि कांग्रेसियों की सरकार मत बनाओ नहीं तो मंगल सूत्र ले लेगी। अब कारण है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि आप तो बहुमत कांग्रेस पर लगा रहे थे, जो बात कांग्रेस के लिए कह रहे थे वो बात आप खुद करके चरितार्थ कर दिए। तो सवाल ये है कि कांग्रेस मंगलसूत्र छोड़ने वाली पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र छोड़ने वाली पार्टी है, ये तो क्लियर पूरा देश जान गया है। ठीक है, ठीक है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र छोड़ेगी कि ये भाजपा छीन रही है, अब तो ऐसा है, कुछ भी कांग्रेसी कह सकते हैं, कुछ भी सपाई कह सकते हैं। आप देखे हो सपा के नेताओं को, अभी जो है भगवान राम पे टिप्पणी किया हरदोई के एक नेता ने, इसके बाद तत्काल जो है टिप्पणी किया सपा के जिला अध्यक्ष ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बीमारी पे, इसके बाद तुरंत जो है मऊ में झगड़ा किया और कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है अपशब्द बोले गए। तो ये सपा के लोग जो है गुंडा पहले से थे, माफिया पहले से थे और ये विधिवत जो है माफियागिरी दिखाना चाहते हैं। अभी आए हैं नहीं सत्ता में, ये कह रहे हैं 27 में भैया आएंगे देख लेंगे। अब उसी चश्मे को लगा करके वो देख रहे हैं कि मैं 27 में आ जाऊं। भैया नहीं आएंगे क्या? अरे 27 में 27 सीटें नहीं पाएंगे। अरे क्या कहते हैं? अरे हम बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? अब मैं बंगाल भी कह रहा था तो आप कह रहे थे इतनी बड़ी बात ना बोलिए। नहीं, आप बंगाल की भी बता रहे थे, आप ही के चैनल पे। विपक्ष की बड़ी पार्टी कहीं, अरे विपक्ष में सपा है, कहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में, कहीं उत्तर अरे प्रदेश कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिएगा अभी चुनाव आ रहा है सामने और जो है 8 महीने बचे हैं, 9वें महीने में चुनाव है और चुनाव में हम जो है 300+ सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए। क्या यादव जी ऐसी बात कर? अरे मैं बता रहा हूँ, अरे अखिलेश यादव कहीं विरोध कहीं पे नहीं आ रहे हैं। समाजवादी का दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं, कहीं सपने में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? देखिएगा जब ऐसी मानसिकता इन लोगों के नेताओं की हो चुकी है, जब गालियां देना शुरू कर दिए हैं रोड पे, तो जनता सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी संस्कारीय पार्टी है, लोगों को बताने का काम करती है, जागरूक करती है लोगों को और रोजगार देने के लिए प्रेरित करती है लोगों को कि रोजगार करिएगा। गांव में समूह बनाया महिला, तब कहे सुन तो लीजिए ना, कहे विपक्ष आरोप बार-बार लगाता है कि ये रोजगार के नाम पे जीरो है। विपक्ष लगा रहा आरोप। आप जाइए, हर गांव में 10-12 समूह होंगे और सारी औरतें काम कर रही हैं, उस समूह के नाते पैसा पैदा कर रही हैं। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, महिलाएं वोट देंगी, गरीब वोट देगा, युवा वोट देगा, सब वोट देंगे, तब ये कहेंगे ईवीएम हैंग कर लिया, ईवीएम से वो चुनाव ना हो। ये सब कहते रहेंगे, विपक्ष का काम ये है और हमारी पूर्णतः सरकार बन रही है 27 में पूर्णतः। अरे समाजवादी के जो सांसद जी ने कहा कि अमर्यादित भाषा का टिप्पणी किया है प्रधानमंत्री पे, तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कैसे बताइए जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे टिप्पणी। अब अभी अगर इनके नेता का कर दिया जाता, रोड पे आ जाते। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार आप देख रहे हो, रोड पे नहीं आ रही है कतई। ये लोग बोलते रहेंगे, भगवान राम पे टिप्पणी बोलते हैं, ईश्वर पे टिप्पणी बोलते हैं, पता नहीं कैसा जो है शब्द बोल करके चले जाते हैं, अपनी वो दिशा दशा दिखा दे रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अमरेंद्र सिंह लोधी, महोबा के सांसद हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा का टिप्पणी करते हुए तमाम ऐसे शब्द बोले हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, प्रधानमंत्री 140 करोड़ आबादी के हैं
वो सपा बसपा सबके प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि बस भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, जबकि सांसद हैं, तो ऐसी भाषा किसी भी पार्टी के लिए वो छवि खराब करने के बराबर है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सब हो सकते हैं आपसे उनका व्यवहारिक हो, उसका पार्टी को लेकर आप घेर सकते हैं, मगर ऐसी कोई भाषा अभद्र भाषा ना बोलिए जिससे आपको समाज में गलत मैसेज जाए। तो निश्चित रूप से मर्यादा और जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है उसका ये सबसे घटिया और सबसे निम्न स्तर जा रहा है। ये क्यों भाई साहब, जिस तरीके से एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अमरेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा टिप्पणी करते हुए कहा कि आप भी सुने होंगे कि क्या उन्होंने कहा, मैं कह नहीं सकता उसी। पहली चीज़ तो मैं कहता हूँ एक हमारा, क्या नाम है आपका पहले बता दीजिए। देखिए मेरा नाम है रहीम सिद्दीकी। रहीम सिद्दीकी जी, बताइए। पहली चीज़ तो मैं कहता हूँ कि हमारा लौता देश है कि जहाँ पे नेता संविधान की शपथ लेके संविधान पे बैठ करके डेमोक्रेसी के दायरे में नहीं रहता है। अब वो जो है दायरे से बाहर निकल के गाली गलौज देना, सदन के अंदर गाली गलौज चलती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्षधारी हो, एक दूसरे का सम्मान करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब, हिंदुस्तान को हिस्ट्री कही जाती है, हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती है विदेशों में, गल्फ कंट्रियों में। आप संविधान पद पर बैठ करके जो भी हो प्रधानमंत्री, देखिए नीतियों की लड़ाई हमेशा रहेगी, हमेशा नीतियों की लड़ाई रहेगी, इसी की पार्टी का इलेक्शन ही चलता है। लेकिन आप संविधान पद पे खुद भी बैठ करके एक बड़े लीडर को ऐसी बात बोलते तो ये बिल्कुल ही गलत है। इनको मौका ऐसे नेताओं, मतलब सिद्दीकी जी इस चीज को मान रहे हैं गलत है। मैं मान रहा हूँ गलत है। ऐसे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे नेताओं को लात मार के भगा देना चाहिए। अरे तो सांसद ही का टिकट दिया, सांसद है, कैसे निकाल देंगे? अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी दिए ना, इसके बाद तो नहीं दे सकते हैं। जो भी नेता, चाहे बीजेपी, देखिए बीजेपी में भी है, वो एक बीजेपी के जो सांसद थे वो बैठ करके मुल्ला कटमुल्ला सदन के अंदर बोल रहे थे। मैं सबको कह रहा हूँ, चाहे भी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस समाजवादी हो, ऐसे नेता जो गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, लात मार के तत्काल में भगा देना चाहिए। बहुत ही ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी चर्चा हुई समाजवादी पार्टी के सांसद अमरेंद्र सिंह लोधी पे, अमरेंद्र सिंह लोधी ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी किया था, उसी पे जनता ने अपनी अपनी राय रखी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।